देश की बात करते हैं तो पर्यटन क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि कोरोना काल के बीच सभी पर्यटन क्षेत्र पूरी तरीके से बंद है। एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि बेरोजगारी कितनी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हुई है और कितना नुकसान देश को हुआ है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने तमाम ऐतिहासिक स्मारकों को न खोलने का फैसला किया है। ऐसे में अगर ताज नगरी आगरा की बात करें तो यहाँ आबादी को रोजी रोटी ऐतिहासिक स्मारकों के चलते मिलती है। यहाँ 600 से ज्यादा होटल हैं जो साल भर देसी विदेशी सैलानियों से भरे रहते हैं। लेकिन आज के हालात यह है कि होटल इंडस्ट्रीज पूरी तरह चौपट हो गई है। करोड़ों की हालत से बने होटल शोपीस बनकर रह गए हैं। यहाँ तक कि होटल संचालक बैंकों का EMI तक नहीं दे पा रहे। आगरा के स्मारक बंद होने के चलते सैलानी का आना जाना बंद हो गया है, जिससे बेरोजगारी अपनी चरम पर है। जो लोग ताजमहल से जुड़े कारोबार करते थे वे आज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आगरा में जहां होटल इंडस्ट्रीज 500 करोड़ का बिजनेस सालाना करती थी, वहीं 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हैंडीक्राफ्ट और 400 करोड़ के आसपास का ट्रैवल ट्रेड के लोग बिजनेस करते थे। लेकिन कोरोना काल के चलते सब ठप हो गया है। आगरा का अगर जहन किसी के दिमाग में आता है तो सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है, क्योंकि ताजमहल देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों सैलानी ताजमहल और लाल किला देखने आते हैं। मैं इस समय ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के बाद ताजमहल बंद हो गया और उसके बाद यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ की जो मार्केट है, हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट हैं, कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे उस मार्केट को भी दिखाएं कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद ये पूरा मार्केट बंद है। यहाँ के जो कहीं ना कहीं दुकानदार हैं, हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं, वो सारे बेरोजगार हो गए। लाखों रुपए का जो रोजगार था वो चौपट हो गया। अगर केवल होटल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 500 करोड़ का सालाना कारोबार होटल इंडस्ट्रीज करती है। हैंडीक्राफ्ट और रेस्टोरेंट सारे मिलाकर के पूरे आगरा में करीब 1000 करोड़ का सालाना कहीं ना कहीं इनकम होती है। और पूरे ऑल ओवर आगरा की अगर बात की जाए, पेठा जगत हुआ, कहीं ना कहीं जूता उद्योग हुआ, तो 6000 करोड़ कहीं ना कहीं कमाए जाते हैं आगरा में। लेकिन कोरोना काल के चलते ये बिल्कुल चौपट हो चुका है और जो लोग इससे जुड़े थे वो कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं और इस समय वो इस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य कर रहे हैं। होटल रॉयल रेजिडेंसी के GM अमर उद्दीन का कहना है कि आगरा शहर का पूरा कारोबार ताजमहल पर निर्भर है। कोरोना काल के बाद से ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी बंद होने के चलते होटल इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन क्या फर्क पड़ा है तो आप समझ लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कितने लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं हमारे ये टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। दूसरी चीज़ क्या है कि ताजमहल, लाल किला, मेन चीज़ यही है। जब से ये मार्च से अभी तक ये बंद चल रहा है, आप ये समझिए कि कितने 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम। और डे बाय डे बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, कहीं से कोई वो नहीं मिल पा रहा है हम लोग को राहत। वही ताजमहल पूर्वी गेट पर बने एक रेस्टोरेंट की संचालिका मोनिका शर्मा कहती हैं कि मेरा पूरा परिवार ताजमहल पर ही डिपेंडेंट है। जब से ताजमहल बंद हुआ है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा क्योंकि कोई भी सैलानी आ नहीं रहा है। ये पता नहीं कब तक रहेगी। अभी काफ़ी दिन से रेस्टोरेंट मेरा बंद है और काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे ताजमहल भी बंद है। लाखों लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके वजह से मेरा कुछ भी काम नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे आदमी को भी नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं यही नौकरी ताजमहल पे करते हैं मेरे आदमी। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही करना चाहती हूँ कि ये ताजमहल खुले या मेरे आदमी कुछ काम वगैरह मिले और मेरा रेस्टोरेंट वगैरह मैंने काम खोला है, रोजी रोजगार चले। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल बंद होने से जूता उद्योग, पेठा उद्योग के साथ साथ ताजमहल से रिलेटेड जितने भी उद्योग थे वे सब बंद हो गए हैं और हजारों लोग बेरोजगारी के चलते अपना परिवार नहीं चला पा रहे।
ऐसे में सरकार को इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके परिवार को इन स्मारकों के चलते 2 वक्त की रोटी मिलती थी।